यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। डिस्कस कर रहे हैं हम लोग मेन वर्ब के पार्ट को, क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। और जो भी स्टूडेंट अभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के इस कंप्लीट सेशन को ना देखे हों वो जरूर जा करके देखें, ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को बताया गया है ना दोस्तों। तो जल्दी से सब लोग एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी स्टूडेंट इस नए चैनल पर हो वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम हमारी क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए हम लोग आज क्लास स्टार्ट करते हैं मेन वर्ब। अब मेन वर्ब हम लोग, अब ये क्या आप लोग सोच रहे होंगे, क्योंकि मेन वर्ब हम लोगों ने पढ़ रखा है, लेकिन मेन वर्ब में अभी हम आपको बहुत कुछ सिखाने वाले दोस्तों कि मेन वर्ब किस तरीके से और अपने रंग और रूप को बिखेरती है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले। तो सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब नॉन स्टॉप ये सेशन होने वाला है, ठीक है दोस्तों। चलें, तो अब एक जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं दोस्तों, कि जो है हमारा जो फंडामेंटल बैच है वो इंदिरा जीएस इंस्टीट्यूट में, इंदिरा जीएस इंस्टीट्यूट, ये फंडामेंटल बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसकी टाइमिंग रहेगी आपकी, टाइमिंग रहेगी 3 to 4 PM। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं वो हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8726704008 पर। इस पर हमसे कांटेक्ट करके हमसे जुड़ सकते हैं, और इसका जो है लिंक आपको, यानी कि एड्रेस आपको सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इंदिरा जीएस इंस्टीट्यूट जो कि शुक्ला मार्केट सलोरी में है, गोविंदपुर लिंक रोड पर है, तो आप लोग वहाँ जुड़ जाइए भाई, ठीक है। तो ये 3 to PM, और आपको मंडे से यानी कि 11 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोगों का स्वागत है, एक बार आइए, आप लोग देखिए, उसके बाद आपको जो भी अच्छा लगे आप लोग रहिए, या फिर जो है एज यू विश, आप जैसा समझिए, ठीक है दोस्तों। तो लेकिन मौका एक बार जरूर दीजिए, क्योंकि मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं आपको वो चीज़ें दूंगा जो आपको किसी इतने टीचर से उम्मीद नहीं होगी। और देखिए, कंपटीशन में रहने वाला जो स्टूडेंट है और कंपटीशन से गुजरा हुआ जो टीचर है ना, वही आप कंपटीशन की बात बता सकता है। जो कि कहीं अन्य से आया हुआ या फिर जो है बहुत पहले का पढ़ा हुआ टीचर, वो आपको नहीं बता सकता कि आज का पैटर्न क्या होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग मिलिए, आइए डिस्कस करते हैं मेन वर्ब। अब मेन वर्ब है क्या, जरा देखिए। देखो, मेन वर्ब को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? मेन वर्ब को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक फंक्शन, दूसरा फॉर्म, तीसरा टेंस। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने चल रहा हूँ दोस्तों। मेन वर्ब को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फंक्शन, फॉर्म और टेंस। अब वर्ब की फंक्शन क्या है, यानी फंक्शन मतलब वर्ब का कार्य क्या है, यानी कि ये बताता है कि वर्ब की हमारी ये ट्रांजिटिव है या फिर इंट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव है ये बताता है। अब फॉर्म क्या होता है? फॉर्म आपका 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है रेगुलर, एक होता है आपका इर्रेगुलर। ये 2 प्रकार के फॉर्म होते हैं। और टेंस तो आप लोग जानते हैं, किसी भी वर्ब की टेंस 2 पार्ट यानी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। वैसे भी देखा जाए तो जो आपकी मेन वर्ब होती है, यानी कि जो बेस वर्ब है आपकी, इसकी 5 फॉर्म होती हैं। देख कौन कौन सी? एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जरा ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। ये होता है आपके 5 फॉर्म। ये क्या है? किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म क्या है? इसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं? यस या ईएस लगाते हैं। ये क्या आपकी फोर्थ फॉर्म बन जाती है। और फिफ्थ फॉर्म क्या है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देते हैं? आईएनजी लगा देते हैं। तो ये आपकी 5वीं फॉर्म बन करके तैयार होती है आपकी 5 क्रियाएं। लेकिन उनमें से ये 3 मुख्य क्रियाओं की बात कर रहा है। जरा देखिए ये 3 क्रियाएं कौन कौन सी है। पहला, आपको जानते हैं कि जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, ऑलवेज होज दैट इज योर प्रेजेंट एक्शन, यानी कि जो आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है वो प्रेजेंट टेंस को डिनोट करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना, ध्यान से नोट करते चलिएगा और पेन पेपर लेकर के बैठिएगा दोस्तों। क्या डिनोट करती है? प्रेजेंट टेंस डिनोट करती है। सेकंड फॉर्म क्या डिनोट करती है? सेकंड फॉर्म आपको पास्ट टेंस डिनोट करती है। कौन सा टेंस? पास्ट टेंस, अभी मैं बताने वाला हूँ। और जो थर्ड फॉर्म होती है ये आपको पास्ट पार्टिसिपल बताती है। ध्यान समझिएगा, पास्ट पार्टिसिपल।
बात समझ में आ रही है दोस्तों। तो इस तरीके से हम जानते हैं मेन वर्ब की पहली बात तो ये 5 बेस फॉर्में होती है जो हम लोग जानते हैं, मुख्यतः 3 में ही 3 को ही जानते हैं, उनमें हम यस एस लगा करके और एनजी लगा करके फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म को तैयार कर लेते हैं। चलिए देखिए फंक्शन में हम देखते हैं ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। मैंने बता दिया है वर्ब के सेशन में, आप लोग देखिएगा वर्ब का बेसिक पार्ट से तो आप लोग को मिलेगा, क्योंकि हमने बताया दोस्तों शुरू में, क्योंकि हम लोग लैंग्वेज सीख रहे हैं दोस्तों। लैंग्वेज सीखने के लिए ये होता है कि हम एक ही बार पढ़े, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कहते नहीं अब जो है अंतिम यानी पहली बार और आखिरी बार यही होगा दोस्तों। तो ट्रांसिटिव वर्ब दैट वर्ब टेक्स ऑलवेज ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसी क्रिया जो हमेशा ऑब्जेक्ट लेती हो वो क्या कहलाएगी, ट्रांसिटिव कहलाएगी। दैट वर्ब्स डू नॉट टेक ऑब्जेक्ट, ऐसी क्रिया जो कि क्या न ले, ऑब्जेक्ट न ले, दैट इज योर इंट्रांसिटिव वर्ब। अब ये क्या है, फॉर्म क्या है, रेगुलर और इरेगुलर क्या है, टेंस तो आपने बताया, जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसकी चर्चा थोड़ा सा करता हूँ। मैं कह दूँ राम इज, या कह दूँ राम वेंट, ठीक है, राम वेंट होम। ये देखिए जरा भाई, आइए दूसरी बात करते हैं। राम वेंट टू द मार्केट, ये ठीक है दोस्तों। तो जरा देखिए इसमें राम वेंट होम, अब ये क्या है जरा बताइए, ये आपकी वो क्या है, वो की बात हो रही ना, मेन वो क्या है, वेंट। अब वेंट होम, जरा बताइए ये कैसी वर्ब है, ट्रांसिटिव एंड ट्रांसिटिव। तो एक बात जान लीजिए दोस्तों, जब भी आपको ऑब्जेक्ट पता करना हो तो ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम हमेशा वर्ब से व्हाट या whom का प्रश्न करते हैं, तो जो भी आंसर हमको मिलता है दैट इज योर ऑब्जेक्ट। क्या होता है वो, ऑब्जेक्ट होता है। तो राम वेंट व्हाट नहीं मिला, राम वेंट होम नहीं मिला, ये किसका आंसर है, वेयर। और जब भी वेयर का आंसर मिलता है दैट इज योर एडवर्ब। क्या होता है वो, एडवर्ब होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये नाउन नहीं है। और हम जानते हैं कि ध्यान समय हमारी बात अगर ना समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके देखिएगा और रिपीट करके देखिए। और हमने कह दिया जहाँ कहीं भी वेयर का आंसर मिले, व्हेन का आंसर मिले, है ना, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ, या क्या कहलाएगा, वो एडवर्ब का पार्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ना कि ऑब्जेक्ट का होगा। और ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है, और ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा क्या आता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा आपका नाउन और प्रोनाउन आता है। क्या आता है, नाउन और प्रोनाउन आता है, कभी भी एडवर्ब नहीं आता। बात समझ में आ गई दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ जरा बताइए, राम वेंट व्हाट, राम वेंट होम, मिला आपको, नहीं मिला ना, तो जरा बताइए क्या ये है, वेयर का आंसर है, ऑब्जेक्ट है दोस्तों। बोलिए जरा, यहां मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ही प्लेज क्रिकेट। अरे ये आपके टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है, ये आपके पेट के में पूछा जाता है, यही सब पढ़ाया जाता है और कहीं से पूछा नहीं जाता। इसीलिए मैंने कहा दोस्तों कि लैंग्वेज सीख रहे हैं, लैंग्वेज सीखने के लिए बेसिक टू एडवांस जाइए, कहीं किसी अन्य जगह पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक बार जुड़ जाइए। यहाँ मैंने कहा कि जो है ये आपके चाहे पेट का एग्जाम दीजिए, टीजीटी पीजीटी, ये अंडरलाइन पार्ट कर देगा इस तरीके से, बताइए नीचे देगा, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, मेन वर्ब, बेस वर्ब आपको दे देगा। आपको क्या करना है, पहचानना पड़ेगा। तो पहचानने का ये तरीका होता है किस तरीके से हमको करना है। जरा यहाँ बताइए, ही प्लेज व्हाट, वह क्या खेलता है, आंसर मिला आपको क्रिकेट। जब आंसर मिलेगा तो वो क्या है आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट हो गया तो ये कैसी क्रिया हो गई, ट्रांसिटिव वर्ब हो गई। और ये कैसी क्रिया हो गई, इंट्रांसिटिव वर्ब हो गई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक, बोलिए। तो नहीं होना चाहिए दोस्तों, ऐसे पढ़ाई करिए। आइए देखते हैं अब ये क्या है, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब की बात चर्चा कर लें हम लोग। देखिए समझिए, पहली बात रेगुलर वर्ब। अब बात को समझिएगा दोस्तों, रेगुलर वर्ब है क्या, रेगुलर वर्ब आपको ऐसी वर्ब जिनके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें हम ईडी लगा करके सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तैयार करते हैं। कौन सा फॉर्म करते हैं, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तैयार करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, ईडी लगाते हैं, और उससे क्या बनता है हमारा सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनता है, दैट इज योर रेगुलर वर्ब। ठीक है, ध्यान समझ में आ रही ना।
तो हमने कहा रेगुलर वर्ब क्या है, किसी भी वर्ब की बेस फॉर्म में ईडी लगाने से जो हमारा क्रिया का सेकंड और थर्ड फॉर्म तैयार होता है, दैट इज योर रेगुलर वर्ब कहलाती है। अब एग्जाम्पल के रूप में देखिए, अब इसमें आपको नोट करना होगा, नोट डाउन करते चलिएगा सारे बच्चे, ठीक है। हेडिंग डालिए रेगुलर वर्ब, क्या डालेंगे, रेगुलर वर्ब डालेंगे, ठीक है। यहाँ हम रेगुलर वर्ब डालते हैं, रेगुलर वर्ब्स, ठीक है। अब रेगुलर वर्ब से हमने कहा कि पहला ये क्या है कि वे वर्ब यानी कि जिनके फर्स्ट फॉर्म में ईडी लगाने से क्रिया का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तैयार हो, दैट इज योर रेगुलर वर्ब। क्या है ये, रेगुलर वर्ब है। जैसे कि हमने कह दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया, देखिए यहाँ पर आप क्रिया का प्रेजेंट फॉर्म देखिए यहाँ पर अच्छा हाँ अभी समझाते, इसको समझाते फिर आगे समझाते दोस्तों, इसको समझिए जरा। ये क्या है, टेंस, टेंस, या फिर इसको समझा देते हैं तो समझाते। आइए देखिए, देखिए यहाँ पर प्रेजेंट, ये ऐसे कॉलम बनाइए, प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है पास्ट, ये ऐसे कॉलम बनाइए सेकंड फॉर्म होती है। तीसरा आपका जो क्या बनेगा, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। ये क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। बात समझ में आ रही कुछ, ये इस तरीके से बनाइए। जैसे हमने कह दिया एडवाइस, एडवाइस, ठीक है। अब एडवाइस का आपका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, एडवाइज, क्या हो जाएगा, एडवाइज, ये क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड। बात समझ में आ रही ना, ठीक है। ये एडवाइस, एडवाइज और एडवाइज। इसी तरीके से एक्ट, एक्टेड, एक्टेड, लिखते चलिएगा, इनको नोट डाउन करते चलिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन वर्ब हमारी रेगुलर वर्ब है और कौन वर्ब हमारी इरेगुलर वर्ब है ना, ठीक है। अगर बात करें हम आपको इसी तरीके से, काल लिख लीजिए, काल, कॉल्ड, कॉल्ड, सजेस्ट, सजेस्ट होता है कि नहीं भाई, बताइए, सजेस्ट, सजेस्टेड, सजेस्टेड, ये क्या है आपकी रेगुलर वर्ब है, ठीक है। इसी तरीके से डिफीट, नीचे दिख रहा है भाई, जरा लिखते चल रहा हूं, नहीं दिखेगा, चलिए इन वर्ब को नोट करिए, आगे चलिए भाई। देखिए डिफीट, डिफीट, डिफीटेड, डिफीटेड, ठीक है। डिफीट, डिफीटेड और डिफीटेड। इसी तरीके से बेग, बेग्ड, 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 ठीक है। दैट इज योर रेगुलर वर्ब। बात समझ में आ रही है दोस्तों, यहाँ तक कहानी समझ में आई कि नहीं भाई, जरा बताइए। देखिए बिल्कुल डाउट मत रखिए, एक एक चीज को क्लियर करके चलिएगा। तो समझ में आ गया ना रेगुलर वर्ब कैसे तैयार की जाती है। तो रेगुलर वर्ब हम जो है फर्स्ट फॉर्म में ईडी लगाने से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो तैयार होता है, दैट इज योर रेगुलर वर्ब। आइए डिस्कस करते हैं, अब डिस्कस करते हैं हम लोग इर्रेगुलर वर्ब की। ध्यान दीजिएगा, इर्रेगुलर वर्ब तीन तरीके से बनाई जाती है। पहली बात समझिएगा, इर्रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब्स, इर्रेगुलर वर्ब्स आपकी तीन तरीके से बनाई जाती है। पहला, पहला ध्यान समझिएगा, हमने क्या कहा भाई, ठीक। पहला ये बनाया जाता है कि वे क्रियाएं जिनको, जिनके तीनों रूप एक समान हो। यहां नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला, वे क्रियाएं जिनके तीनों रूप एक समान हो, एक समान हो, ये क्या होंगी, इर्रेगुलर होंगी। आप कैसे, इसी तरीके से कहा जाए जरा, तो हम लिख सकते हैं कट, 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 पुट, 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 सट, 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 ठीक है भाई। जरा बताइए कोई दिक्कत यहाँ पर, ब्रस्ट, ब्रस्ट, इनका तीनों, इनका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही जैसा होता है, ब्रस्ट। कोई दिक्कत यहाँ पर बताइए जरा,
अरे भाई कोई समस्या हो तो बताइए, बोलिए। अगर हम देखें इसी तरीके से तो कास्ट, 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 अरे इस कास्ट का मतलब होता है फेंकना। क्या होता है? फेंकना। ब्रश का मतलब नहीं समझ में आया? ब्रश का मतलब होता है अचानक फूट पड़ना। क्या होता है ब्रश का मतलब? फटना। अरे जैसे टायर फटता नहीं है भाई, ये क्या है? फटना। ठीक है, नोट डाउन करिए इसको, नोट डाउन करिए, बोलिए, नोट डाउन करिए इसको भाई। ठीक है, आइए अब ले चलते हैं हम आपको आगे। ये क्या है? पहले वे क्रियाएं जिनके तीनों रूप एक समान है। अब जो दूसरी बात बताने चल रहे हैं, ध्यान रखिए, समस्या इनमें तब आती है जब इनका यूज करना पड़ता है। यानी कि जहां पर हमको क्रिया का सेकंड फॉर्म यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, वहां समस्या आती है। ठीक है, अभी हम जैसे कह दें, अब जो यहाँ पर दूसरा पॉइंट दिखाने चल रहा हूं, यहां पर दूसरा पॉइंट क्या है देखिए। अब यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट हम बताने चल रहे हैं, पहला पॉइंट आपने देख लिया कि जिनके तीनों फॉर्म क्या हो, एक जैसे हो। अब इसमें आपको बताया गया कि किस जिसका, यानी कि ऐसी वो जिनके कोई दो फॉर्म एक समान हो। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि ऐसी वो जिनके कोई दो फॉर्म, कोई दो फॉर्म एक समान हो, एक समान हो। ठीक है, ये ऐसी वर्ब्स जिनके कोई दो फॉर्म एक समान हो, वो आपकी किस में कहलाएगी? रेगुलर वर्ब में कहलाए, सॉरी इर्रेगुलर वर्ब में कहलाएगी। अब ये क्या है? कोई दो फॉर्म एक समान कैसे हो सकता है? देखिए, जैसे हम लोग कहते हैं कम, कहते हैं नहीं, केम, कम। अब इसमें जरा हम अब देखिए, इसमें कोई भी दो फॉर्म आपका एक समान हुआ है कि नहीं भी? कम, केम और कम। अब इसी तरीके से कहते हैं रन, रैन, रन। बात समझा रहे कुछ? तो इनको आप सिर्फ लिखते चलिए बस। ठीक है, अगर हम कह दें कैच, कॉट, कॉट। ठीक है, अगर हम दूसरी बात करें कीप, केप्ट, केप्ट। ठीक है ना, कीप, केप्ट, केप्ट। अगर हम इसी तरीके से जोड़ दें फील, फेल्ट, फेल्ट। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा भाई। आप में ये दूसरा फॉर्म है आपका इर्रेगुलर वर्ब का, यानी कि ऐसी वर्ब जिनके कोई दो फॉर्म एक समान हो। यहाँ पर देख रहे हैं कम, केम, कम, यानी कि ये थर्ड फॉर्म और आपका फर्स्ट फॉर्म समान है। यहाँ पर हम देख रहे हैं आपका फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म समान है। यहाँ देख रहे हैं हम सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म समान है। यहाँ पर देख रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर कोई ना कोई दो फॉर्म आपका क्या है? एक समान है। ठीक है दोस्तों, इनका जो है प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सिर्फ नोट डाउन करते चलिए। इनका यूज जब आपके एग्जाम में आएगा और किस तरीके से किया जाएगा, अभी हम लास्ट तक एग्जाम्पल से देख लेंगे। ठीक है, अब जरा इनको हम तीसरा फॉर्म देखते हैं कैसे होता है। तीसरा फॉर्म क्या कहता है? देखिए, दो फॉर्म तो आपने देख लिया। पहला कि जो है जिनके तीनों फॉर्म एक समान हो, और दूसरा हमने बनाया कोई दो फॉर्म एक समान हो, है ना? देख लिया नहीं भाई? चलिए, अब हम ले चलते हैं, जो तीसरा पॉइंट यहां से आता है वो ये कहता है इर्रेगुलर वर्ब का कि जिनके तीनों फॉर्म बिल्कुल अलग हों। क्या हों? जिनके तीनों फॉर्म, जिनके तीनों फॉर्म अलग हों। अब अलग होने का तात्पर्य है कि एक दूसरे से मैच ना करें। अब एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे, देखिए क्या है, जैसे एग्जांपल के रूप में ले लीजिए गो। ठीक है, गो।
देखिए गो सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट, थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन। बात समझ लीजिए, यहाँ पर कोई भी फॉर्म जो है आपका एक समान नहीं है, दैट इज योर इरेगुलर वर्ब। ठीक है, अगर हम इसको कहना चाहें, इसी में एराइज होता है, एराइज, एरोज, एराइजन, एराइज, एरोज, एराइजन। ठीक है, लिखते चलिएगा भाई। ठीक है, ठीक है। अब इसी में आता है बिड, ध्यान रखिएगा, बेड, बिडन। अभी हमने कुछ देर पहले बिड का मतलब दिखाया था बोली लगाना, और इसके इस बिड का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना, आज्ञा का पालन, दैट इज सिनोनिम्स ऑफ ओबे। क्या है ये, सिनोनिम्स ऑफ किसका है, ओबे का। तो यहाँ पर मैं स्टॉप मार्क करके लिख दे रहा हूं कि बिड, BID, ये क्या है, टू ओबे। और ये बिड, एक बिड होता है आपका, इसका अंतर सिर्फ आपको मिलेगा सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म से। ये होता है, ये होता है बोली लगाना। क्या होता है, बोली लगाना। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्म इसको देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये जो है बिड बोली लगाने वाला, इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होता है, यानी कि इनका जो है सेकंड और थर्ड फॉर्म बिड बिड बिड। लेकिन ये जो बिड टू ओबे यानी कि आज्ञा का पालन करना है, यहाँ पर इनका सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। तो इनको नोट डाउन करिए, दो तीन वो लिखा देता हूँ भाई, इनको चाहे साथ में लिख लीजिए या फिर इनको डिफरेंट तरीके से लिख लीजिए, क्योंकि ऐसी वो आपको कभी टेंस में यूज करने में बहुत ही जबरदस्त वहां पर एरर देखने को मिलता है। तो बिल्कुल ये गलती वहां ना होने पाए, बिल्कुल छोटी छोटी से आप गलती पकड़ते चलिएगा भाई। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने, इसको लिख लिया भाई। चले आगे, कोई कहानी। चले, इसी तरीके से आपका आता है बियर, ध्यान दीजिएगा, बियर, बोर, बॉर्न, ये होता है बियर, बोर, बॉर्न। ये बियर होता है आपका सहन करना, ध्यान दीजिएगा भाई, बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड होते हैं, इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूज कराते हैं। अब यहाँ पर एक बियर और लिख रहा हूँ, बियर, ये क्या होता है, ये होता है जन्म लेना। क्या होता है, जन्म देना। ठीक है, अभी इसका सेकंड फॉर्म क्या कहते हैं भाई, बोर। ठीक है, कोई डिफरेंस है, लेकिन थर्ड फॉर्म में डिफरेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये डिफरेंट पूछता है आपसे थर्ड फॉर्म, जब आपको पार्टिसिपल में यूज करना होता है। कैसे, दैट इज योर टोलरेट। ये क्या है, सिनोनिम्स ऑफ टोलरेट, टू टोलरेट, दैट इज योर बर्थ, टू बर्थ, यानी कि ये जन्म देना। ठीक है ना, तो डिफरेंट क्या है इसमें, सहन करने में ई है और जन्म देने में क्या है, ई का प्रयोग नहीं किया, इसके थर्ड फॉर्म से डिफरेंट है, बाकी सेकंड और फर्स्ट फॉर्म आपका सेम एज इट इज है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो दोस्तों ये जानते रहिए, इनको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से आपको समस्या उत्पन्न करती हैं। ठीक है ना, चलिए जैसे हम कहते हैं राम, राम, बॉर्न, बॉर्न। अब बॉर्न मीन्स या फिर हैज बॉर्न, BORN, ये वाला दे देगा, बॉर्न इन अयोध्या, अयोध्या। अब यहाँ क्या सन दिख रहा है अभी यहाँ पर, ठीक है। तो राम हैज बॉर्न इन अयोध्या, राम अयोध्या में पैदा हुए है कि नहीं। तो अब यहाँ पर बॉर्न ये क्या है, दैट इज योर गिव द सेंस ऑफ टॉलरेट। किसका सेंस देगा ये, टॉलरेट, यानी सहन करने का। बट नीड, बॉर्न, गिव बर्थ, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, जन्म लेना, देना, यहाँ पर क्या है, बर्ड। तो रिमूव द बर्ड, BORN, दैट इज करेक्ट योर सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, तो ये आप गलती वहां पर ना होने पाए, ये चीजें आपको यहाँ से, और आपकी किताब में बहुत सारी वर्ब्स दी गई हैं जो कि हमको कुछ इंपॉर्टेंट लगी, वो मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो हम कुछ और आगे लिखाते हैं भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई।
ठीक है। चलिए, इसी की कड़ी में आपका जो है लाई भी होता है। जरा देखा जाए तो लाई में झूठ बोलना भी होता है। अगर हम देखें तो इसमें आपको जोड़ देता है क्या, फ्लाई भी जोड़ देता है। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ये क्या होता है, उड़ना। क्या होता है, उड़ना, ठीक है। इसको जरा ध्यान रखिएगा, चूज, जब इसका सेकंड फॉर्म बनाइएगा चूज, ध्यान दीजिएगा इस तरीके से बनेगा भाई। जब फर्स्ट फॉर्म होता है CHOOSE होता है, लेकिन सेकंड फॉर्म क्या होता है CHOSE। अब इस थर्ड फॉर्म क्या होता है इसका, चूजन, CHOSEN, चूजन, ये चुनने के सेंस में आता है, ठीक है। चलिए देखिए, इसे हम कहते हैं हाइड। हाइड क्या होता है, हाइड, हाइड, हिड, या फिर कभी कभी हिडन भी दे देता है। तो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके मीन्स होता है छिपा हुआ होना, रहस्य होना। ये लिख लीजिए। तो लाई की कहानी में बताता हूं थोड़ा सा। लाई की कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिए। देखिए, लाई की कहानी कहा जाता है, जैसे हम कहते हैं लाई, लाइड, लाइट। अब ये इसकी कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि ये आपको मिलता है किसमें, रेगुलर वर्ब में, क्योंकि इसमें हम ईडी लगा करेंगे। क्या बनाए, सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाए। बट इनको यहाँ समझ लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एक होता है आपका लाई, ले, लेन, ठीक है। एक होता है आपका ले, लेड, लेड, ठीक है ना, ये भी। तो इसका कोई सेकंड, कोई दो फॉर्म सेम है, तो ये आपका रेगुलर वर्ब में कहलाएगी, ये आपकी किस में कहलाएगी, अगर देखा जाए तो ईडी लग करके बनाए तो ये अभी किस में लग कहलाएगी, रेगुलर वर्ब में कहलाएगी। देखिए समझिए क्या है, रेगुलर इरेगुलर कुछ नहीं होता। बात को कुछ ऐसा समझना है आपको कि किसी वर्ब को हम देख करके ये नहीं कह सकते कि वो ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव है, या फिर वो रेगुलर वर्ब है या इरेगुलर वर्ब। बस आपको एक पैटर्न बताया जाता है कि हम इस वर्ब को बना कैसे सकते हैं, ठीक है ना। तो वर्ब आपकी ये डिसाइड करते हैं कि मैं रेगुलर हूँ या इरेगुलर हूँ, ट्रांसिटिव हूँ या इंट्रांसिटिव हूँ, है कि नहीं। ये कभी वो पैटर्न डिसाइड नहीं करती। लेकिन एक क्या कहना है कि जैसे कि किसी चीज़ को हमको अगर जानना है तो उसका एक शेड्यूल होना चाहिए, प्रॉपर उसकी जो है गतिविधि होनी चाहिए, है ना। तो वही चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए इसके लिए। ठीक है दोस्तों, अब ये लाई मिस, टू टेलिंग अ लाई क्या होता है, टू टेल अ लाई, यानी इसका मतलब होता है झूठ बोलना। बट लाई, ले, लेन, ये होता है पोजीशन ऑफ रेस्ट। क्या होता है ये, पोजीशन ऑफ रेस्ट। यानी कि अब पोजीशन ऑफ रेस्ट का मतलब ये है दोस्तों, जैसे हम कहते हैं टेबल पर कोई बुक रख दें, तो बुक क्या है, बुक की पोजीशन क्या है, रेस्ट है कि नहीं, है ना। तो वो पोजीशन ऑफ, यानी कि आराम और समय, है ना दोस्तों। जैसे हम कहते हैं बुक लाई ऑन द टेबल, बुक्स लाई ऑन द टेबल, किताबें जो है मेज पे रखी हुई हैं, पड़ी हुई है ना। लेकिन बट इसको क्या कहेंगे, ले, लेड एंड लेड, ये होता है पुट बाई फोर्स, पुट बाई फोर्स। अब ये पुट बाई फोर्स क्या है, किसी चीज को बलपूर्वक रखना। अब बलपूर्वक रखने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि जो है, जैसे हम कहते हैं किताब को टेबल पर रखे और सो जाए, तो जब रखने का सेंस आएगा, यानी कि हम रखेंगे तो बाई फोर्सली रखेंगे कि नहीं रखेंगे। जब बाई फोर्सली रखेंगे दैट इज योर लेट। तो इसका जरा ध्यान रखिएगा, गड़बड़ी तब होती है, एग्जामिनर बहुत ही चालाक माइंड का होता है कि वो एक ही सेंटेंस में आपको दो दो क्रियाओं का एजम्पशन कर सकता है। वो इसमें आपको फंसाने की कोशिश करेगा। किसमें, पहली बात तो मान लीजिए इसमें दे देगा, इसमें दे देगा, इसको स्टार मार्क कर रखिएगा। इसमें पहचानना होगा झूठ बोल रहा है या फिर आपको पोजीशन ऑफ रेस्ट की अवस्था दिखाना है। दूसरी बात, इसको यहाँ से मैच करा लीजिए, ये इसका सेकंड फॉर्म है और इसका क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी सेकंड फॉर्म यूज होगा वो पोजीशन ऑफ रेस्ट दिखाएगा, लेकिन जब भी फर्स्ट फॉर्म यूज होगा तो वो पुट बाई फोर्स होगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और स्टार मार्क करके लिखिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब्स है ये। समझ में आ रहा है ये, तो इनको एक नोट डाउन कर लीजिएगा भाई। चलिए, अब इसमें हम 2-3-4 वर्ब और हैं जो कि आप बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बता दूं, ठीक है, क्योंकि वर्ब का सेशन आपका समाप्त होने वाला है। तो जो कुछ कहानी है वो बता दें, तो उसके बाद हम इसको डिसाइड करेंगे प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल,
किस तरीके से वो हमारी इन पैटर्न को डिसाइड करती है, समझ में? ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, हम लिख दें इसमें चाहे तो बिगिन भी लिख दें, बिगैन, बिगन। हम यही पढ़ रहे थे ना कि इसका कोई भी फॉर्म क्या है, सारे फॉर्म तीनों फॉर्म अलग है। तो बिगिन का अलग है, बिगैन का अलग है, बिगन अलग है। इनका यूज ध्यान रखिएगा, नहीं पता चला जो है इसको थर्ड फॉर्म मान लेते हैं, इसको क्या मानते हैं, सेकंड फॉर्म मानते हैं। तो ये गलती मत करिएगा भैया आप लोग, ठीक है। चलिए लिख लीजिएगा, और स्टील, स्टोल, स्टोलन, जिसके मीन्स होता है चुराना, ठीक है, जिसके मीन्स होता है चुराना। ये कहानी खत्म हुई। तो हमने देखिए रेगुलर वर्ब में क्या बताया, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ईडी से लगाने से जो क्रिया का सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों बनता है, दैट इज योर रेगुलर वर्ब। कहने का तात्पर्य ये है वर्ब की बेस फॉर्म में हम ईडी लगा करके सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं, तो कैसी वर्ब कहलाएगी, रेगुलर वर्ब कहलाएगी। बट इर्रेगुलर वर्ब क्या है, तो इर्रेगुलर वर्ब के 3 पॉइंट मैंने बताया। पहला पॉइंट ये है कि तीनों फॉर्म एक जैसे हों। तीनों फॉर्म एक जैसे का मतलब ये है कि एग्जाम्पल के रूप में कह दें, जैसे पुट, पुट एंड पुट, दैट इज योर थर्ड, 3 फॉर्म है कि नहीं, तीनों फॉर्म क्या है, एक ही जैसे हुए आपके। तो ये क्या है, इर्रेगुलर वर्ब। और दूसरा नियम हमने ये बताया कि कोई 2 फॉर्म एक जैसे हों। कोई 2 फॉर्म एक जैसे कहने का तात्पर्य ये है, जैसे हम एग्जाम्पल दें, कम, केम, कम, तो हम देख रहे हैं कि थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म बोथ आर सेम, है कि नहीं, तो दोनों सेम है, तो दैट इज योर इर्रेगुलर वर्ब। रिपीटिंग माय पॉइंट। तो अब इसके मैं तीसरे पॉइंट की बताऊं। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि, है कि नहीं, नो अदर फॉर्म्स आर सेम, यानी कोई भी फॉर्म क्या हो, सेम ना हो, यानी कि फर्स्ट फॉर्म भी अलग हो, सेकंड फॉर्म भी अलग हो और थर्ड फॉर्म भी अलग हो। जैसे ये बिगिन, बिगैन, बिगन हमने बताया आपसे, स्टील, स्टोल, स्टोलन, है कि नहीं। इसके पहले आपने कई सारे एग्जाम्पल देखे, तो इसमें आपके बिल्कुल तीनों फॉर्म सेम नहीं है। तो रेगुलर और इर्रेगुलर का पैटर्न आपने डिसाइड कर लिया क्या होता है। अब हम थोड़ी सी डिस्कस कर लें कि वर्ब आपकी होती ऐसा क्या है, यानी कि ये जो फॉर्म होता है इसकी बता रहे हैं, जो टेंस के रूप में प्रयोग की जाती है। देखिए पूरे आपके ग्रामर में इन क्रियाओं का ही रोल है, क्रियाएं ही आपको बताती हैं कि मैं किस समय में अपने एक्शन को कंप्लीट करने वाली हूँ, या मैं किस समय में अपने काम को कर रही हूँ, है कि नहीं। तो वर्ब को आपको जानना होगा। अब वर्ब की आपकी 5 फॉर्म होती हैं, हमने बताया भी कौन कौन सी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म हमने देखा, सेकंड फॉर्म हमने देखा, थर्ड फॉर्म हमने देखा, फोर्थ फॉर्म कुछ नहीं है, दैट इज योर फर्स्ट फॉर्म वी एड SRES, है कि नहीं। फर्स्ट फॉर्म में यस या इस लगा करके जो क्रिया का नया रूप बनाते हैं, दैट इज योर फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिफ्थ फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म में वी एड द ING, क्या लगाएंगे हम, ING लगाएंगे, दैट इज न्यू वर्ब इज कॉल्ड योर फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसको क्या कह सकते हैं, ING फॉर्म ऑफ द वर्ब कह सकते हैं ना। तो ये आपकी क्या है, 2 फॉर्म ये हो गई, 3 फॉर्म ये है, तो 5 फॉर्म तैयार हो गई। अब इसमें जरा समझिए, जो फर्स्ट फॉर्म है, जैसे मैं एक वर्ब लेता हूँ सिंपल सी गो, इसका सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट, थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन। तो हमने एक चीज पैटर्न यहाँ डिसाइड किया, गो वर्ब डिनोट दैट योर प्रेजेंट टाइम, वेंट वर्ब डिनोट दैट इज योर पास्ट टाइम, गॉन वर्ब डिनोट दैट इज योर पास्ट पार्टिसिपल। वेयर आर योर फ्यूचर टाइम, आपकी फ्यूचर, वेयर आर योर फ्यूचर वर्ब्स, आपकी फ्यूचर वर्ब कहाँ है, तो फ्यूचर दैट इज योर नो रियल टाइम, फ्यूचर दैट इज इमेजिनरी। तो फ्यूचर आपका इमेजिन होता है, वहां पर कोई एक्शन। देखिए अब यहीं से आपको सीखना होगा, यहीं से सीखना होगा कि फ्यूचर में हम कोई भी एक्शन कंप्लीट नहीं कर सकते। फ्यूचर दैट इज योर इमेजिन। जब इमेजिन है तो हम क्या उसमें काम करेंगे, नहीं करेंगे, होगा या नहीं होगा, आई एम दैट इज नॉट श्योर, क्या आई एम श्योर नहीं हूँ दोस्तों, बात समझ में आई ना। तो ये आपको डिसाइड करना होगा कि वर्ब आपकी सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट को डिनोट करती है, फ्यूचर में कोई भी एक्शन काम नहीं करता। और वहाँ पर जब आपकी कोई एक्शन नहीं होगा, जब हम कोई डेफिनेट एक्शन कंडक्ट कर ही नहीं सकते, तो हम वहाँ पर जो है उस बात पर कैसे यकीन करें कि हमारा एक्शन होगा या नहीं होगा। तो हम जानते हैं कि फ्यूचर में एक वर्ब यूज कर जाती है जो कि
हेल्पिंग वर्ब के नाम से कहलाती है विल और शैल। और विल और शैल ऑलवेज टेक्स बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बात समझ में? विल और शैल आल्सो कॉल्ड योर मॉडल वर्ब्स, क्या कहलाती है? मॉडल वर्ब्स कहलाती है कि नहीं कहलाती है? तो जो है मॉडल वर्ब्स कहलाती है, तो मॉडल वर्ब्स ऑलवेज टेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना। तो ये चीजें आपको सीखना होगा, जानना होगा। तो दैट इज योर अनरियल, अनरियल दैट इज योर इमेजिनरी। यहाँ पर आपको बताएगी कि एक्शन हुआ है या नहीं हुआ, दैट इज नॉट श्योर। बट देखिए, बट यहाँ पर मैं लगा दिया दोस्तों। हम जानते हैं कि पर्सन दैट इज योर थ्री पर्सन दैट इज योर थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड है कि नहीं? आई वी इज कॉल्ड योर फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन यूज्ड इन फ्यूचर फॉर्म ऑलवेज टेक्स क्या लगी? सेल, क्या है? सेल, ठीक है दोस्तों। बट सेकेंड एंड थर्ड पर्सन ऑलवेज टेक्स हेल्पिंग वर्ब विल एंड बोथ taking base form of the verb. Base form means that is your first form of the verb. But I say that is your not fixed action. क्या कह सकते हैं इसको? not fixed action, ठीक है। यहाँ पर हम जो एक्शन करेंगे वो क्या है? फिक्स नहीं होगा। जैसे मैं कह दूं राम 2025 में इलाहाबाद जाएगा, हमने क्या कहा? राम 2025 में इलाहाबाद जाएगा। एंड दैट इज नॉट श्योर कि वो जाएगा ही जाएगा, या फिर हो सकता है वो 2024 में जाए, 2023 में जाए, 2026 में जाए, या फिर हो सकता है वो जाए ही ना। बट, और जब भी बट लगता है दोस्तों, हमेशा कंट्रास्ट शो करता है। हम इसका क्या कहते हैं? जैसे कहते हैं कि नहीं, कही गई बात के जस्ट अपोजिट कुछ एक मीनिंग निकल कर आती है। जैसे मैं कह दूं ये मार्कर सबसे अच्छा चलता है। ध्यान समझिएगा हमारी बात। अगर वीडियो ना समझ में आए तो उसको एक बार पॉज करके देखिएगा और वीडियो को बैक करके देखिएगा। जैसे मैं कह दूं दैट मार्कर, यानी कि ये मार्कर क्या है? सबसे अच्छा है। और सबसे अच्छा का मतलब ये है कि बाकी सारे मार्कर क्या है? खराब है। जैसे मैं कह दूं आज बारिश हुई, यानी कि कल बारिश नहीं हुई। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कही गई बात के जस्ट अपोजिट एक मीनिंग निकल कर आती है। यहाँ पर जब मैं कह दूं कि वो जो है पोजीशन आपकी फिक्स्ड नहीं है, जो कि इमेजिन हो रहा है इन फ्यूचर में, तो कोई ऐसी बात होगी जो कि क्या हो सकती है? फिक्स हो सकती है कि नहीं? तो जब फिक्स्ड की कैटेगरी आती है तो हम वहाँ पर फर्स्ट पर्सन यानी आई वी के साथ किसका यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं। और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ किसका यूज करते हैं? शैल का यूज करते हैं। और इसको हमने एक नाम दिया, क्या नाम दिया? फिक्स्ड पोजीशन। क्या कह सकते हैं? फिक्स्ड एक्शन। यानी कि यहाँ पर जो एक्शन करेंगे दैट इज योर फिक्स्ड होगा, यानी कि यहाँ पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा? फिक्स्ड होगा दोस्तों। बात समझ में आ रही ना? और जब पॉइंट ऑफ व्यू फिक्स्ड होगा, जैसे कि अब यहाँ से हम कह सकते हैं प्रॉमिस। देखिए ये लास्ट सेशन चल रहा है भाई आपका वर्ब का, ध्यान समझ लीजिएगा। प्रॉमिस, जब किसी से हम वादा करते हैं, जब किसी से हम वादा करते हैं तो वहां पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा फिक्स्ड होता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, आप मानिए मत मानिए, वो आपके मानने से नहीं होता दोस्तों। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप किसी से वादा करते हैं तो वहां पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू फिक्स्ड होता है। तो वो चीज़ें आपका क्या है? आई वी हमेशा टेक्स हेल्पिंग वर्ब विल, और सेकंड और थर्ड पर्सन ऑलवेज टेक्स हेल्पिंग वर्ब शैल। बट देखिए यहाँ पर अगर हम दूसरी पोजीशन की बात करें, थ्रेट। और थ्रेट क्या है? थ्रेट मीन्स होता है धमकी। जब भी आप किसी को चेतावनी देते हैं, धमकी देते हैं, तो वहां पर भी आपकी क्या है? पॉइंट ऑफ व्यू क्या होती है? फिक्स होती है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। तीसरी बात कहते हैं, तीसरी बात ये कहते हैं कि ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन। अब ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन क्या है? यानी कि जो आपके ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन निर्देश दिए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा जो भी एग्जाम कंडक्टेड होते हैं वहां पर लिखा रहता है नो अदर कैंडिडेट्स, नो अदर कैंडिडेट्स शैल ब्रिंग विथ मोबाइल फोन और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, है नहीं? वहाँ लिखा रहता है। तो नो अदर दैट इज योर थर्ड फॉर्म ऑफ थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन वहाँ पर क्या लगा के देता है? शैल। तो वहाँ पर क्या कहता है? अपनी बात को फिक्स करके बनाता है। निश्चित रूप से आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मोबाइल फोन निश्चित नहीं ले जाना। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये था आज वर्ब का सेशन, ठीक है ना। कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो भी स्टार्टिंग में आपको जानकारी दी गई वो आप लोग ज़रूर उस पर अमल करिएगा। जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं वो हमसे आकर के हमारे नंबर मैसेज करके वो कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो सेशन कैसा लगा आप लोग बताइएगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो चर्चा करेंगे वो होगा हमारा एडवर्ब का पार्ट।
एडवर्ब का पार्ट बहुत ही अच्छे से कंडक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।